Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this video, we are going to continue with a new topic, potential energy. Undoubtedly, we have read about this topic in plus one. But that potential energy was gravitational potential energy, right? Whenever you lift something from the ground, you need to do work against the gravity, right? और वो जो आप वर्क करते हो, that work gets stored in the object in form of potential energy because gravitational potential energy is conservative. Conservative means जो आपने वर्क डन किया है उसको वो एनर्जी की फॉर्म में अपने पास संभाल के रख लेती है. But today we are going to talk about electrostatic potential energy. Fine. Now imagine that you have two charges Q1 and Q2. Both are lying infinite distance away so that they are not going to repel or attract each other. If they are similar, of course they are going to repel, right? Let's take the case of two similar charges. They are not going to repel each other. Now I hold one charge with my one hand and second charge with my second hand. मेरे यह दोनों हाथ infinity तक जाके उन charges को hold कर रहे हैं. Now if I try to bring the charges closer, what is going to happen? These two charges are going to repel each other because they are of similar nature. If they repel each other and I want to bring them together to a certain distance between them, I need to perform some work. Against what? Against the electrostatic repulsion between them. That work done by me to bring these charges closer gets stored in form of potential energy. ये दोनों चार्जेस जो इन्फिनिटी पे पड़े थे, जो कि एक दूसरे को रिपेल करते थे अगर इनको नियर लाया जाता, अब मैं इनको नियर ला रहा हूं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इनको नजदीक लाके रखने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट देयर रिपल्सिव फोर्स, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस. किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. सो यहां पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करूंगा? The amount of work done to assemble charges. assemble का मतलब है कि उनको इकट्ठा करना, उनको नजदीक लेके आना, ठीक है, उनका एक सिस्टम बना देना. इन्हें system is called electrostatic potential energy. तो यहां पे मैं सबसे पहले सबसे आसान केस लेके चलता हूं. कौन सा केस? फॉर असेंबलिंग टू पॉइंट चार्जेस. दो चार्जेस को इकट्ठा करना है, ठीक है. ध्यान देना, ये जगह खाली है, अभी यहां पे कोई चार्ज नहीं है. मेरे पास यहां इंफिनिटी पे दो चार्ज पड़े थे, राइट. लेट्स से वन इज Q1 एंड अदर इज Q2, ठीक है. यहां पे ये ऐसा भी हो सकता है कि एक इस तरफ पड़ा था, एक उस तरफ पड़ा था, इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे, दैट डजंट मैटर. वो तो हमारी क्या है वहां पे इमेजिनेशन. सपोज करो अभी वहां से Q1 चार्ज को उठा के मैं उसको लेके आना चाहता हूं इस पॉइंट O पे. तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज कहां से कहां ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. अच्छा, तो ये वर्क डन को बोल देता हूं मैं W1, क्योंकि Q1 को ला रहे हैं, उसको लगाने में, उसको लाने में कितना काम लगेगा? W1. वर्क डन क्या होता है? चार्ज दैट यू ब्रॉट इनटू द पोटेंशियल दैट वाज ऑलरेडी देयर. क्या वहां पे कोई पोटेंशियल था पहले? पोटेंशियल पैदा करना किसका काम होता है? किसी चार्ज का.
ऑलरेडी क्या यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा था? नहीं सर, आपने तो कहा था कि ये पूरी जगह खाली है, बिल्कुल खाली, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब इनिशियली हमारे पास पोटेंशियल क्या था? 0। तो Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट तक लाके रखने में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। टेक दिस एज इक्वेशन 1। अभी आपने यहाँ पे इस Q1 चार्ज को विराजमान कर दिया है, इसको यहाँ पे रख दिया है। यू हैव एस्टैब्लिश्ड Q1 चार्ज हियर। अभी आप क्या करोगे? Q2 चार्ज लेके आओगे। Q2 चार्ज लेके आने की बारी चली, लाके उसको किसी पॉइंट पे रखोगे। लेट्स से मैं उसको P पॉइंट पे रखना चाहता हूं। अब इस चार्ज को, Q2 चार्ज को लेके आने में कोई मुझे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, मेरे काम में कोई रुकावट पैदा करेगा? यस, कौन करेगा? Q1, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज लेट्स से, और Q2 भी मैं क्या ला रहा हूं? पॉजिटिव। तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। मुझे इस रिपल्शन के अगेंस्ट इसको P पॉइंट पे लाके रखना है। तो मुझे किसके पोटेंशियल का सामना करना होगा? मुझे Q1 के पोटेंशियल का सामना करना होगा। लेट्स से O से P पॉइंट कितनी दूर है? लेट्स से R डिस्टेंस दूर है। ध्यान रखना, इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा। तो मुझे ये P पॉइंट पहले डिसाइड करना होगा कि मैं दूसरे चार्ज को कहां लाके रखना चाहता हूं। मैं दूसरे चार्ज को P पॉइंट पे लाके रखना चाहता हूं, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज से R डिस्टेंस दूर है। तो अब क्या निकालूंगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट? P, सच दैट OP इज इक्वल टू R। तो सेकेंड चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन W2 किसके इक्वल होगा? जिस चार्ज को ला रहे हैं, दैट इज Q2, इनटू जिसके पोटेंशियल फील्ड में ला रहे हैं। किसके पोटेंशियल फील्ड में ला रहे हैं? इसके पोटेंशियल फील्ड में ला रहे हैं। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। अब ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। Q1 चार्ज का P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? कितना पोटेंशियल होगा भाई? ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज, कौन सा चार्ज? जिसका पोटेंशियल फील्ड देखना है। किसका देखना है? Q1 का। किस डिस्टेंस पे देखना है? P, OP डिस्टेंस पे। वो कितना है? R। तो यहां पे मेरा वर्क डन कितना आ गया? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ये लो भाई, आपने सेकेंड चार्ज को लाके वहां पे रख दिया। अभी आपने दो चार्जेस को R डिस्टेंस पे असेंबल कर दिया। यू मेड ए सिस्टम। तो इस सिस्टम को असेंबल करने में आपको टोटल कितना वर्क डन लगा? W1 प्लस W2। टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा? W1 प्लस W2। तो 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड। पहले तो ये R कितना जाएगा? 0 को ऐड करने का कोई यहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाउ डू वी डिनोट इट? वी डिनोट इट बाय U। ये किसके इक्वल होती है? जितना आपको वर्क डन करना पड़ा। दिस इज बाय डेफिनेशन। तो ये इतनी आसान डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस टॉपिक से CBSE बोर्ड में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, चलो दो चार्जेस को सैंपल कर दे। एक बार स्टोरी फिर से सुन लो। जगह खाली थी, पहले लाए Q1 चार्ज को, उसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि हमें कोई नहीं रोक रहा था लाने के लिए उसको। ठीक है, फिर Q1 चार्ज लाके यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। अभी Q2 चार्ज को लेके आना है Q1 चार्ज के पास कितनी दूरी पे? R दूरी पे, R डिस्टेंस पे। तो इसको लाने में कौन रोकेगा? ये Q1 रोकेगा। किस पोटेंशियल के साथ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R पोटेंशियल के साथ। तो दूसरे केस में वर्क डन निकाल दिया। फिर इस सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन कितना लगा? W1 प्लस W2, क्योंकि स्केलर है तो डायरेक्टली एड अप हो जाएगा।
दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक के केस हम सिंपली हैंडल कर लेते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमें 3 चार्जेस इकट्ठे करने हो, देखो 2 चार्जेस आपने ऑलरेडी इकट्ठे कर दिए, अब आपको क्या लाना है, तीसरा चार्ज लाना है। तो बिल्कुल शुरू से चलेंगे हम, नो डाउट ऐसे भी चल सकते थे, ठीक है। W1 निकाल चुके, W2 निकाल चुके, थोड़ा सा एक तो यहाँ पे डिस्टेंसेस चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अभी सारी डेरिवेशन एक बार आपको फिर से करवा देता हूं। थोड़ा डिस्टेंसेस को नोट करने का फर्क पड़ेगा, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टोरी वही है, 2 की बजाय यहां क्या कर लूं, 3 चार्जेस कर लूं, ठीक है। अभी 3 चार्जेस लाने हैं मेरे को, तो पहला वही वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या आ जाएगा, Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट चूज करें आप बोलो, चलो ए पॉइंट चूज करते हैं, ठीक है। इंफिनिटी से ए पॉइंट पे, यहां पे इंफिनिटी थी, इंफिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा था, ए पॉइंट पे लाके रख दिया, उसको रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, तो इसको लाने में कितना वर्क डन लगा होगा, जिसको लेके आए हैं इनटू जिस पोटेंशियल फील्ड में लेके आए। यहां तो किसी चार्ज का पोटेंशियल फील्ड नहीं था, तो वर्क डन क्या आ गया मेरा, 0। इसको यहीं पे इक्वेशन 1 बना के फिक्स कर लो। अब क्या करने वाले हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, अब Q2 को उठा के लाना है टू ए पॉइंट B सच दैट ए बी कितना मान लेते हैं हम, ए बी मान लेते हैं 12, R12। ये रहा बी पॉइंट, यहां पे किसको लाके रख रहे हैं, Q2 को। ए से बी का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, R12, जस्ट फॉर द सेक के Q1 और Q2 के बीच में, तो R12 बोल दिया, और कोई रीजन नहीं है। आप कोई आर्बिट्रेरी R1 मान लेते चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। किसके फील्ड में ला रहे हो इसको, ए के फील्ड में ला रहे हो, अब Q1 के फील्ड में लेके आ रहे हो Q2 को, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्यों, जब आप Q2 को इन्फिनिटी से उठा के लाए तो आपको रिपेल किया गया, आपको मना किया गया कि नहीं लेके आना। कौन मना कर रहा था, ये Q1 मना कर रहा था, फिर भी आप लेके आए वर्क डन करके। वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में। तो आपने कितना काम किया उसको लाने में, जिसको लेके आए इनटू जिसके फील्ड में लेके आए। किसके फील्ड में लेके आए, आप लेके आए V1 के, इसमें Q1 के फील्ड में, कितनी दूरी पे, R12 दूरी पे। तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0। किसके फील्ड में लाए हैं, Q1 के फील्ड में, कितने डिस्टेंस पे, R12 डिस्टेंस पे। तो इसको अगर मैं यहाँ पे असेंबल करूँ, असेंबल मतलब यहाँ पे इसको रीअरेंज करूँ, तो ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको यहीं पे छोड़ दो। अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है काम। अब आप लेके आओगे तीसरे चार्ज को। तीसरे चार्ज को किस किस का सामना करना पड़ेगा, थर्ड चार्ज हैव टू फेस फर्स्ट चार्ज एज वेल एज सेकेंड चार्ज, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। तो ये भी उसको मना करेगा आने के लिए और ये भी करेगा, तो उसको दोनों का पोटेंशियल बर्दाश्त करना होगा, ठीक है। तीसरा चार्ज मैंने लाके रख दिया लेट्स से C पॉइंट पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट C। अच्छा, सच दैट वाला पोर्शन मत लिखो, क्योंकि आपको पता ही है, आप यहां पे रखना चाहते हो Q3, तो 1 और 3 के डिस्टेंस का ले लो आप, R13 के बीच का डिस्टेंस ले लो R13, ठीक है। सेकंड और थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस ले लो आप R23, सिंपल। तो अभी ये जो तीसरा चार्ज लेके आए हो, इसको लाने में किया गया वर्क किस किस के अगेंस्ट है, पहले तो Q1 के अगेंस्ट है, ठीक है। लेके किसको आए हो आप, Q3 को। किसके अगेंस्ट लेके आए हो, पोटेंशियल फील्ड ऑफ Q1, वो कितना होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन, कहां पे लेके आए हो,
सी पे लेके आए हो, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, R13। फिर क्या सिर्फ इसने ही रोका था आपको, नहीं, इसने भी तो रोका था, प्लस और किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, आपको काम करना पड़ा इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट। कहां पे, सी पॉइंट पे, जहां पे आपने लाके रखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय कितने डिस्टेंस पे, R23 डिस्टेंस पे। इसको जरा कॉमन वगैरह निकाल के थोड़ा कुछ कर सकते हैं हम क्या, जो ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो अगर कॉमन निकाल के कर सकते तो हम क्या लिखते, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q1 बाय R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q2 बाय R23, या इसको Q2 इंटू Q3 बाय R23 लिख लो, एक ही बात है, वो तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आपने अब सिस्टम बना दिया है तीनों चार्जेस का, आपको W1 W2 W3 लगे, अभी तीनों को ऐड करके आप टोटल वर्क डन निकालोगे। देखो इतना आसान है असेंबल करना और कॉन्सेप्ट समझना। तो ये तीनों के वर्क डन को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। पहले चार्ज को लाने में तो कोई वर्क नहीं हुआ, दूसरे चार्ज को लेके आए किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, नहीं पहले Q2 को लेके आए थे किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट, Q1 Q2 बाय R12। फिर किसको ले आए आप, फिर तीसरे चार्ज को ले आए, किस किस के अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट और Q2 के अगेंस्ट। इसके अगेंस्ट लाने में कितना वर्क डन हुआ, W3। तो इसमें हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले चार्ज के अगेंस्ट लेके आए तो R13 हो गया था, फिर दूसरे चार्ज के भी तो अगेंस्ट लाए थे, तो यहाँ पे हो गया Q2 Q3 और डिवाइड में आ गया R23। अब सारे वर्क डन्स को इकट्ठा करने का टाइम आ गया, एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने का टाइम आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट IC कॉमन है सब में, ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले आएगा Q1 Q2 बाय R12। देखो कितना आसान है याद रखना, 1 2 1 2, Q2 Q3 बाय R23, Q3 Q1 बाय R13 लिख दो, 3 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना, चाहे B से C का देखो चाहे C से B का देखो, इट इज सेम। तो ये रहा आपका टोटल वर्क डन, तीनों चार्जेस को इकट्ठा करने में आपको जितना लगा होगा। बस पहले चार्ज को लाने में कोई काम नहीं, दूसरे चार्ज को लाने में पहले चार्ज के अगेंस्ट काम हुआ, तीसरे चार्ज को लाने में पहले दोनों के अगेंस्ट काम हुआ। बस दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट कि आपको चार्जेस को असेंबल कैसे करना है। बाकी इससे ज्यादा डिटेल्स हम कब करेंगे, जैसे ही हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अभी यहां पे मैंने आपको जो डेरिवेशंस करवाई वो इस तरह से करवाई कि ऑलरेडी यहां जगह खाली थी, कोई पोटेंशियल नहीं था, तो पहला चार्ज लाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब आई कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम, मैं इसको थोड़ा मुश्किल कर देता हूं। मैं कहता हूं कि वहां पे एक थैला पड़ा है, उस थैले में है चार्जेस, वो क्या क्रिएट करे बैठे हैं अपना पोटेंशियल। अभी आपको 1 या 2 या 3 या 5 या 10 चार्जेस जो लाके असेंबल करने हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में करने हैं, तब आपका काम बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को करते हैं। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो अभी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो क्या हेडिंग बनाऊंगा मैं, द हेडिंग विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस in an external field। तो ये जो जर्नी है मैं अपनी सिंगल चार्ज से शुरू करूंगा। ये देखो, ये मेरे पास एक थैला है, ये क्या है थैला, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड।
इसके यहाँ पे हो तो कुछ और पोटेंशियल मिलेगा, यहाँ पे हो तो कुछ और, यहाँ पे हो तो कुछ और, यहाँ पे, मतलब डिस्टेंस मैटर। इससे जितना क्लोज रहोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। मुसीबत से दूरी उतनी ही मुसीबत कम, ठीक है, अनलेस वो आपका पीछा ना करे। तो अभी हम यहां पे क्या करेंगे, इसका सपोज करो मैं किसी चार्ज को Q1 को इन्फिनिटी से उठा के यहां पे ए पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब इस एक्सटर्नल फील्ड सोर्स की वजह से ए पॉइंट पे, विच इज लेट्स से कितना डिस्टेंस अवे है, लेट्स से r डिस्टेंस अवे है, तो ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे v ऑफ r, मतलब पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये तो हमें पता ही है वैसे भी, चार्ज कांस्टेंट, तो v किस पे डिपेंड करता है, r पे, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ r। तो इन्फिनिटी से उठा के ए पॉइंट पे लाना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 charge from infinity to point A at which potential is VR due to, किसकी वजह से है ये पोटेंशियल, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, आप किस चार्ज को लेके आ रहे हो, Q1 को लेके कहां पे आ रहे हो, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे लाने से कौन रोक रहा है, ये सोर्स रोक रहा है, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करके, VR पोटेंशियल प्रोवाइड करके। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, अभी क्या होगा कि अभी आप सपोज करो एक की बजाय दो चार्जेस लाना चाहते हो, तो यहां पे एक केस था फॉर वन चार्ज, एक चार्ज को ही हमें लाके वहां पे रखना था। बट सपोज करो कि मैं देखना चाहता हूं कि दो चार्जेस का एक सिस्टम बनाऊं मैं किसी के एक्सटर्नल फील्ड में, तब मेरा ये जो इक्वेशन है ये कैसा डेवलप होगा। देखो बेटा, पहला चार्ज अभी आपने लाके रख दिया, यहां पे कितना लाके रख दिया, पहला चार्ज आपने लाके रख दिया, एक बार इसको इरेज कर दूं मैं, पहला चार्ज आपने लाके रख दिया Q1, कितने डिस्टेंस पे लाके रख दिया, लेट्स से R1 डिस्टेंस पे लाके रख दिया, तो यहां पे पोटेंशियल कितना था, VR1, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहां पे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वहीं से शुरुआत, Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, कहां पे रखा लाके, ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे लाके रखना, ठीक है। तो ए पॉइंट पे लाके रखा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन W1, किसको लेके आए, Q1 को, किसके पोटेंशियल फील्ड में, इस एक्सटर्नल पोटेंशियल फील्ड में, कितनी है वैल्यू इसकी ए पॉइंट पे, VR1 है, लीव इट एज इट इज। अभी आप किसको ला रहे हो, अभी आप सेकेंड चार्ज को ला रहे हो। तो यहां पे मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, तैयार हो जाओ। मैं इन्फिनिटी से उठा के इस बी पॉइंट पे एक चार्ज रखना चाहता हूं, कितना, Q2। मुझे कौन कौन रोकेगा, एक तो रोकेगा ये एक्सटर्नल सोर्स, कितना पोटेंशियल लगा के मेरे पे लगा के ये VR2 पोटेंशियल लगा के इस चार्ज को लाने के। दूसरा और कौन रोकेगा, ये Q खुद ये Q खुद ही इसको रोकेगा लाने के लिए। तो अभी Q2 लाने के लिए मुझे दो के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, तो एक्सटर्नल सोर्स के, एक इस पॉइंट चार्ज के। अब ये इससे कितना दूर है, VR2। तो मैं जब यहाँ पे W2 की इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे एक बार यहाँ पे इतना लिखना तो मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि किसको ला रहा हूं, Q2 को, किसके फील्ड में,
एक्सटर्नल सोर्स के फील्ड में कितना फील्ड दे रहा है वो वहां पे VR2, मतलब V इज द फंक्शन ऑफ R2, जितना ये R2 होगा उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस Q2 को सिर्फ यही नहीं अपोज कर रहा था, ये भी अपोज कर रहा था, तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना मान लेता हूं मैं, ये मान लेता हूं R12। तो साथ के साथ इस चार्ज को लाने के लिए मुझे कौन रोक रहा था, मुझे Q1 रोक रहा था, कितना पोटेंशियल लगा के, इतना पोटेंशियल लगा के। हो गया मेरा काम। अभी दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो टोटल वर्क डन मेरा होगा W1 प्लस W2। W1 कितना है, W1 है फर्स्ट चार्ज को लाने में किया गया काम Q1 इंटू VR1 प्लस सेकेंड कितना है, यहां दो लोगों ने दो पर्सन ने रोका, एक तो सोर्स ने Q इंटू VR2, दूसरा रोका फर्स्ट चार्ज ने, कितनी पोटेंशियल एनर्जी देके कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे उसके अगेंस्ट, इट वाज दिस। तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन किस चीज की आ गई, ये आ गई जब मुझे वर्क डन करना है दो चार्जेस को असेंबल करने के लिए, लेकिन यहां पे मेरे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स था। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलिंग पॉइंट चार्जेस without external field or in an external field. Hope you have understood the concept. बहुत आसान सा था, ठीक है। एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस कर लूं आपके साथ। देखो वर्क की हम काफी सारी यूनिट्स डिस्कस करते आए हैं, जैसे जूल सबसे सिंपल यूनिट थी कि अगर आपको 1 न्यूटन वर्क फोर्स लगा के 1 मीटर तक डिस्प्लेस करना है किसी चीज को, तो वहां पे किया गया वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। एक वर्क की डेफिनेशन मैं यहां से बनाऊंगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल से। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की वोल्ट। तो किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल फील्ड में मूव करवाने के लिए किए गए वर्क डन की एक और यूनिट होती है यहाँ पे, वो होती है, ध्यान से सीखना इस यूनिट को, आगे काम आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन शॉर्ट लिखते हैं स्मॉल ई कैपिटल वी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, देखो ये एनर्जी है ना, एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज आप कितना लाए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ई, आपको पोटेंशियल कितना वहां पे लगाना पड़ा, 1 वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing an electron in a potential field of 1 volt. 1 वोल्ट के पोटेंशियल फील्ड में किसी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन, कौन सी यूनिट बन जाती है, वो वर्क की एक नई यूनिट बन जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
दरअसल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है. That is all about today's lecture. Let's meet in the next video with some next concept or the numerical problems. Till then, take care of yourself. Goodbye.